टेक वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, जिसको तुम प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। एक स्ट्रिंग से कोई पार्टिकल अटैच करो और उसको वर्टिकली ऐसे घुमाओ। यहाँ पर हम इसको वर्टिकली घुमा रहे हैं, ये देखो वर्टिकल ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। ये हॉरिजॉन्टल का टॉप व्यू नहीं है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन थोड़ा बाद में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब एनर्जी कंसेप्ट लेंगे, मगर अभी थोड़े से कंसेप्ट इसके डिस्कस करते हैं जो फोर्स वाले कंसेप्ट है। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर जब किसी चीज को वर्टिकली घुमाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। फिलहाल हम वेलोसिटी की वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे मान लो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। इस पार्टिकल का मास 0.25 kg है और स्ट्रिंग की लेंथ 0.5 मीटर है, ठीक है। और इसका वेट ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा और टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो टेंशन हमने दिखा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। वेट भी डाउनवर्ड वर्क करेगा, वो अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो यहां पर ये दोनों फोर्स सेंटर की तरफ है। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स भी और टेंशन भी दोनों सेंटर की तरफ है। तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो जब जब ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी, चाहे टेंशन हो, ग्रेविटेशनल हो, नॉर्मल हो, कुछ भी, अगर वो सेंटर की तरफ है या सेंटर के अवे है, तब वो सेंट्रीपिटल फोर्स में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, अब इनमें से तुम पूछोगे कि कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन सा नहीं, दोनों दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी इन दोनों फोर्स का जो सम है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। सम अभी इनका रिजल्टेंट होगा, तो दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेंगे। दोनों का जो रिजल्टेंट है, दोनों का वेक्टर सम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, नेट फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली नेट फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पर जो मास है वो तो पता ही है, दोनों फोर्स, जस्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर डिवाइडेड बाय मास, that is equal to v square by r is equal to net force towards the center। कैलकुलेट करेंगे, that will be just find a plus mg, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव हो जाता है और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, तो प्लस mg। या इसमें सिंपली कर सकते हो कि सेंटर की तरफ जो फोर्स है उसको पॉजिटिव लोगे और अवे फ्रॉम सेंटर है वो नेगेटिव लोगे। तो इसमें दोनों सेंटर की तरफ है, तो प्लस mg हो जाएगा, प्लस t हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास। बस इसकी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। सो हमेशा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ ही वर्क करेगा, हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ले लो, ठीक है। तो सेंटर की तरफ हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। नाउ जस्ट सॉल्व इट। हाँ 8 न्यूटन, हाँ 8 न्यूटन जो भी है, तो ये टोटल 8 न्यूटन आएगा जैसे भी। एम जी प्लस टी एम वी स्क्वायर बाई आर, टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज एम वी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू माइनस एम जी और प्लस एम वी। सीधा मैनिपुलेशन है, वैल्यू पुट कर दो ना, सब अब सारी वैल्यू पुट करनी है। तो दैट इज 5.5 न्यूटन। ये कैलकुलेट करके देख लो। सर आपको सम फाइंड करना है या फिर टेंशन? टेंशन फाइंड करना, सम क्यों फाइंड करोगे, टेंशन तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। टेंशन फाइंड करना है, हाँ इसमें टेंशन अननोन है, टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। सम फिर दोनों का सम करोगे तो वो वेट भी लेना पड़ेगा, तो वो जो भी है, ठीक है। सम 8 न्यूटन है, तो टेंशन इसमें, हाँ सम तो 8 न्यूटन हो जाएगा, जो भी टेंशन अगर निकालना तो टेंशन 5.5 न्यूटन हो जाएगी। तो कुछ भी फाइंड कर सकते हो। नाउ अगर हम, तो यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, बेसिकली टेंशन देखना है, तो ऊपर के पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 8.8 न्यूटन प्रैक्टिकली। नाउ नीचे के पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, और इसमें टेंशन ऑब्वियसली सेंटर की तरफ वर्क करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी वेट अवे फ्रॉम सेंटर हो गया, क्योंकि वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा। अब फिर से ये दोनों मिलके किसका वर्क कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो टेंशन सेंटर की तरफ है और जो वेट है वो अवे फ्रॉम सेंटर है, ठीक है। तो दोनों मिलके दोनों का जो सम है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। सॉल्व इट, फिर से वही इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। अभी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर है तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, और टेंशन टुवर्ड द सेंटर है तो प्लस टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास। इसको आप कैलकुलेट करें, है ना, एग्जैक्टली ये सब माइनस एम जी प्लस टी हो जाएगा, एग्जैक्टली, है ना। जस्ट कंपेयर, तो टी की जो वैल्यू आएगी वो एम जी प्लस, इसमें एम जी अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। उसमें आई थी टी की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो
तो जब कैलकुलेट करके देखोगे तो ऐड हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, अगर सेम वेलोसिटी है, v की वैल्यू पुट करोगे mg में ऐड हो जाएगा, तो यू विल गेट टेंशन इज इक्वल टू 10.5 न्यूटन, है ना। mg ऐड कर लोगे तो 10 mg मतलब 2.5, तो और ये 5.5, तो टोटल जो है दैट इज इक्वल टू 10.5 नाउ। सो इसमें टेंशन की वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg हो जाएगी, और उसमें mg का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आई होप यू फाइंड दिस थिंग। सर इसमें ग्रेविटेशन फोर्स और तो भी लेना है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रॉम सेंटर है तो भी लेना है। हाँ ऑब्वियसली, अबे मैंने ये बोला कि जो भी सेंटर की